राधे राधे सभी को। बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह वीडियो बनाने के लिए आज बैठी हूँ। इसका कारण आप सब हैं, क्योंकि बहुत सारी दीदियों का, बहुत सारी बहनों का ये कमेंट आ रहा था मुझ तक कि लड्डू गोपाल का सेवा करना चाहते हैं पर हम लहसुन प्याज खाते हैं, कैसे करें, या फिर लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए, कितनी बार सुलाना चाहिए। बहुत कुछ सवाल थे और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर कमेंट नहीं पढ़ पाते या हम तक लेट से पहुंचती है तो हम उनका जवाब नहीं दे पाते। तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए कि मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे पाई। एक दीदी है, वो तो बहुत बार उन्होंने लिखा है कि हम लहसुन प्याज खाकर जिस वस्त्र में खाते हैं, क्या उस वस्त्र से पहनकर फिर कान्हा जी का सेवा दे सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी से, जिन्होंने भी लड्डू गोपाल रखा है और उनके कुछ सवाल है, या फिर जो लोग रखना चाहते हैं उनसे भी, लड्डू गोपाल जी रखना या भक्ति मार्ग में आना, इसमें कितने नियम है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए। इस सबसे पहले जो एक चीज है जो मुझे लगता है कि सबसे पहले आती है, वो है आपके मन के विचार। आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको, आपके घर में कोई बच्चा नवजात शिशु जन्म लेती है, तब हम उसकी जो देखभाल है ना, वो अपने हिसाब से करते हैं, ना कि पड़ोसी कैसे करते हैं। ये चीज सबसे बड़ी मायने रखने वाली बात है। और ये मैं नहीं कह रही, मुझे भी कुछ सवाल मेरे मन में भी आते थे। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, उनके घर में भी लड्डू गोपाल जी है और वो लोग मतलब लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखते हैं। मतलब वो लोग लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही बिठा के रखते हैं, सुलाते नहीं। और महंगे महंगे कपड़े, मुकुट उनको हमेशा पहना कर, धारण करा कर रखते हैं। तो मैं सोची कभी कभी कि क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए। फिर मैं एक प्रवचन में गई थी और वहाँ मैंने जब सुना कि भाव अपने अपने होते हैं सबके, और उसी प्रवचन में ही मैंने ये भी सुना था कि जब हमारे घर में कोई बच्चा, नवजात शिशु जन्म लेती है, तो हम जो उसकी लालन पालन है वो अपने हिसाब से करते हैं, ना कि पड़ोसी कैसे करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी यही बात लागू होती है कि आपके मन के भाव कैसे हैं, आप उनको कैसे रखना चाहती। अगर आपका सामर्थ्य है कि आप उनको रोजाना 56 भोग लगा पाए तो आप लगा सकती हैं, और नहीं लगाएंगे तब आपको शायद ये भी दोष लगेगा कि आप सामर्थ्य है पर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य इतनी है कि आप सिर्फ उनको दूध का भोग लगा सके, या फिर हलवा खिला कर उनका जो है लालन पालन कर पाए, उनको 2 ही वस्त्र है तो आप उनको धुलकर भी पहना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। कुछ भी आप, आपसे नहीं बनता है तो आप सूखी रोटी का भी भोग लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो आपको 4 टाइम मक्खन ही भोग लगाने हैं, 56 प्रकार के भोग रोजाना देने, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। हमेशा मैंने एक बात कही है जो मैंने सीखी है कि भक्ति भाव से आती है। प्रेम में और भक्ति में कहते हैं कोई अंतर नहीं होता, दोनों मन में उत्पन्न होने वाली, मतलब कह सकते हैं मन से उत्पन्न की गई भाव है, उत्पन्न मन में उत्पन्न हुई भाव है, किसी के दिखावे से नहीं आती। और जहाँ तक सवाल है लहसुन प्याज खाने का, तो बहुत लोग हैं जिनसे रोजाना नहीं माना जाता, जो बाहर निकलते हैं उनको लहसुन प्याज त्याग कर रहना उनके लिए मुश्किल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे आप कान्हा जी के लिए जो भोग बनाते हैं, हलवा बनाइए या कुछ भी बनाते हैं, तो उनको अलग करके अगर आप खाते भी हैं तो हाँ, सेवा देने के टाइम सिर्फ लहसुन प्याज क्यों, हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं ना, तो हम उसका थोड़ा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। क्योंकि हम भाव से तो हम अपने बेटे के हिसाब से या भाई के हिसाब से, जिनका जो भाव है वो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, पर है तो भगवान ही ना। तो ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे सेवा देती हूँ इनकी,
तो मैं इनकी सेवा एक बच्चे के रूप में करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इनको बेटे के रूप में पाया है, और सब कुछ है ये मेरे लिए, दुख में सुख में। जब कोई नहीं होता तो सिर्फ यही होते हैं, और अब यही है मेरे जीने की आधार। तो मेरे तो सब कुछ है मेरा। मैं कहीं भी रहूं, कितनी भी दूर में, अगर बहुत दूर है इनके पहुंच से तो मैं इनको साथ लेके जाती हूँ, और अगर घंटा भर में मैं वापस आ पाऊँ तो मैं इनको खिलाए बिना, इनको पिलाए बिना पानी भी नहीं पीती। मेरा भाव ये है। माफ़ी चाहूँगी, तो जब कान्हा जी की बात आती है तो आंखें नम हो ही जाती है। और आप लोग से कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है ना कि आप लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहती हैं या चाहते हैं, जो भी, तो आप बेशक करिए। क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण भक्ति हमारी मर्जी से नहीं मिलती। जब कृष्ण चुनते हैं हमें, तब हम उनके भक्ति में आते हैं। तो अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि आप कृष्ण भक्ति में आओ, तो बेशक आप उनकी सेवा लीजिए, क्योंकि कृष्ण स्वयं चुन रहे हैं आपको। तो देरी किस बात की। यही कहते हुए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।